हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज है संडे और आपको पता है कि हर संडे को मॉर्निंग में हम वीकली करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। तो इस वीडियो में हम पिछले एक सप्ताह यानी 15 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर तक के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और जो भी आपका स्कोर हो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो है प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी 14 नवंबर को। ठीक है, अगर हम बात करें कि इस वर्ष की थीम क्या रही तो द नर्स एंड डायबिटीज़ याद रखेंगे, इस वर्ष की थीम रही। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि लॉन्च पुस्तक बोस्कियाना के लेखक कौन है? लॉन्च पुस्तक बोस्कियाना के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यशवंत व्यास। मैं आपको बता दूं कि जो बोस्कियाना पुस्तक है इसमें भारतीय कवि और जो गीतकार गुलजार थे उनके जीवन पर लिखी गई ये पुस्तक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे बोस्कियाना। चलिए फिलहाल देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहाँ पे? ये किया गया राजस्थान में। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के पाली में जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरीश्रवर महाराज जी की, जिनके हम कह सकते हैं उर्फ स्टैचू ऑफ पीस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। ठीक है ना। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आई एम नो मसीहा नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। आई एम नो मसीहा नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? देखिए, आई एम नो मसीहा जो पुस्तक हाल ही में रिलीज हुई है इसके हम लेखक कह सकते हैं ए और बी दोनों, यानी सोनू सूद जो एक्टर है सोनू सूद और मीना अय्यर। ठीक है, इस पुस्तक में क्या है कि पुस्तक में अभिनेता सोनू सूद की आत्मकथा का वर्णन किया गया और इस पुस्तक की जो सह लेखिका बनी है वो मीना अय्यर बनी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप जो राजेंद्र टड्डा देख रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में राजेंद्र टड्डा जो है जो महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री थे और इन्होंने हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च की जिसका नाम रखा गया मांझीवित यानी कि माई वाल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि भारत का पहला सैंडलवुड संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला सैंडलवुड संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि कर्नाटक। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक के मैसूर में स्थापित किया जा रहा है और ये आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि बच्चों के लिए किस राज्य में दुनिया का पहला ट्रॉम्ब पुस्तकालय शुरू किया गया? दुनिया का पहला ट्रॉम्ब पुस्तकालय शुरू किया गया और ये शुरू किया गया पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। 14 नवंबर 2020 को बाल दिवस के अवसर पर बच्चों के लिए दुनिया के पहले ट्रॉम्ब का पुस्तकालय की शुरुआत की गई कोलकाता। ठीक है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने पिंसर उत्प्रेरक प्रणाली की शुरुआत की है? पिंसर उत्प्रेरक प्रणाली की शुरुआत की गई है, बताइए कि किस आईआईटी संस्था के द्वारा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गुवाहाटी के द्वारा। यह जो प्रणाली होती है, ठीक है, यानी कि पिंसर उत्प्रेरक जो प्रणाली होती है इसमें क्या होता है कि औद्योगिक या फिर बायोमास कचरे को मूल्यवान रसायनों में बदल दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुर सरोवर झील जिसे हाल ही में रामसर साइट में जोड़ा गया है किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई आपके एग्जाम्स के लिए ध्यान में रखेंगे इसको। सुर सरोवर झील जो है जिसे हाल ही में रामसर साइट में जोड़ा गया है यह किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इसे जो कि कित्थम झील के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे कित्थम झील के नाम से जाना जाता है। और रामसर साइट की अगर हम बात करें तो रामसर सम्मेलन जो 1971 में हुआ था उसी के तहत ये मतलब कि रामसर साइट जोड़े जाते हैं और साथ ही साथ ये कब से प्रभावी हुआ तो 1971 में तो ये वहाँ पे सम्मेलन हुआ था, लेकिन अगर हम प्रभावी की बात करें तो 1975 से ये प्रभावी रहा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न बनता है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया जॉली ग्रांट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? हाल ही में समाचारों में देखा गया जॉली ग्रांट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी देहरादून। मैं आपको बता दूं कि इसे देहरादून हवाई अड्डे के रूप में भी जाना जाता है और इसे गढ़वाल का वायु द्वार के नाम से भी जाना जाता है। गढ़वाल का वायु द्वार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अच्छा बात करते हैं कि ये समाचारों में क्यों रहा, जो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा ये क्यों रहा समाचारों में। तो देखिए, इस हवाई अड्डे के विस्तार के लिए यानी कि इसको बढ़ाने के लिए पर्यावरण जो कार्यकर्ता हैं और स्थानीय जो निवासी हैं वहाँ के, वो पेड़ों को काटने का विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं कि अब मान के चलिए कि अब हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं तो अब पेड़ों को नुकसान पहुंचाना ये तो बहुत गलत बात है ना, तो इस वजह से इसका विरोध कर रहे हैं और ये हाल ही में समाचारों में रहा। ठीक है ना, तो ध्यान में रखेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है?
तो ये प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन हम एक को टिक करेंगे। और ध्यान रखेंगे 17 नवंबर की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस के रूप में 17 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न ये बनता है कि किस देश के तैराक साइना जैक पर अनजाने में डोपिंग का दोषी पाए जाने के कारण 2 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। साइना जैक जो है वो किस देश की प्लेयर है, कह सकते हैं किस देश की एक स्विमर है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है यानी कि स्विमर है, ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये बनता है कि अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में ए प्रॉमिस्ड लैंड, ठीक है ये बुक का नाम होगा, ए प्रॉमिस्ड लैंड नामक किताब का विमोचन किया। तो आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, बराक ओबामा। ठीक है, बराक ओबामा ने हाल ही में ये पुस्तक लॉन्च किया है, ए प्रॉमिस्ड लैंड। देखिए अगर हम बात करें कि ये कब से कब तक राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे, तो 2009 से लेकर के 2017 तक वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया। और अगर हम बात करें इस पुस्तक में, ए प्रॉमिस्ड लैंड में, इस जो पुस्तक है, ये प्रॉमिस्ड लैंड जो पुस्तक है, इसमें भारतीय जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह की काफ़ी इन्होंने तारीफ भी की है। तो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य में देश की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल खोली जाएगी? सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल खोली जाएगी, करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, महाराष्ट्र। ठीक है, करीब करीब इसकी लागत 100 करोड़ की आएगी। और अगर हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिए केंद्र सरकार ने इस कपड़ा मिल को स्थापित करने का मेन पर्पस ये बताया कि महिलाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के उद्देश्य से। ठीक है, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि किस खिलाड़ी ने छठी बार विश्व में नंबर 1 खिलाड़ी रहने का ट्रॉफी जीता है? विश्व में नंबर 1 जो कि प्लेयर रहने का ट्रॉफी जीता है हाल ही में, और वो कौन है? नोवाक जोकोविच। ठीक है, नोवाक जोकोविच जो है वो किस देश के प्लेयर हैं? तो साइबेरिया के हैं, ये ध्यान रखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि नोवाक जोकोविच जो है वो पीट सम्प्रास के बाद, ठीक है पीट सम्प्रास खिलाड़ी थे, इनके बाद टेनिस इतिहास में सबसे ज़्यादा खिताब जीतने का रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि किस बैंक ने मुंह बंद रखो नामक अभियान स्टार्ट किया? मुंह बंद रखो जो है अपना अभियान स्टार्ट किया किस बैंक ने? तो इस बैंक का नाम क्या है? HDFC बैंक। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऐसा अभियान क्यों स्टार्ट किया गया, मुंह बंद करो, मुंह बंद रखो अभियान। तो ऑनलाइन साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों पर नियंत्रण करने के लिए जो HDFC बैंक है इसने इस अभियान को चलाया, मुंह बंद रखो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस संस्था ने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल शुरू किया? किस संस्था ने प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल को शुरू किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन हम किसे टिक करेंगे? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, DMC। DMC का मतलब कह सकते हैं देहरादून म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इन्होंने ऐसा पहल इसलिए स्टार्ट किया ताकि प्लास्टिक कचरे से भी निपटारा हो सके और साथ ही साथ कोविड-19 का जो प्रसार है उससे भी रोका जा सके। तो इस तरह से प्लास्टिक लाओ और मास्क ले जाओ पहल को स्टार्ट किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि प्रहलाद सिंह पटेल ने किस राज्य में पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया? प्रहलाद सिंह पटेल ने किस राज्य में पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम किसे टिक करेंगे? ऑप्शन डी को, केरल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखेंगे केरल। चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया PolyW1। ठीक है, ध्यान रखेंगे PolyWB1 क्या है? PolyWB1 क्या है? तो ये हाल ही में समाचारों में रहा इसलिए क्योंकि ये एक चीन का माइक्रोवेव हथियार है। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे, माइक्रोवेव हथियार है चीन का। ठीक है, नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य को मत्स्य पालन क्षेत्र में 4 पुरस्कार प्राप्त हुए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्य की श्रेणी में मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार शामिल है? तो वो राज्य कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, असम। ठीक है, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा को समुद्री राज्य की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला और साथ ही उत्तर प्रदेश को अंतर्देशीय राज्य श्रेणी में भी पुरस्कार मिला। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न ये बनता है कि हाल ही में कौन सा देश चपारे नामक वायरस के प्रकोप का सामना कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोलीविया। ठीक है, बोलीविया। देखिए चपारे नामक जो वायरस है जस्ट ये इबोला वायरस की तरह, जिस तरह से इबोला वायरस में जो कि बुखार का सामना करना पड़ता था, यानी कि रक्तस्रावी बुखार का, सेम टू सेम इसी तरह से चपारे नामक वायरस का भी सामना हम यानी कि मुकाबला करते वक्त यही प्रॉब्लम से फेस करना पड़ रहा है।
जो कि रक्तस्रावी बुखार का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती कब मनाई जाती है। पूर्व प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी की जयंती कब है? करेक्ट आंसर क्या? 19 नवंबर, यानी ऑप्शन बी को टिक करेंगे 19 नवंबर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इनका जन्म 1917 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो कि 31 अक्टूबर 1984 में हुआ था। अच्छा, इनको किस नाम से जाना जाता? आयरन लेडी के नाम से जाना था। और इनका अपना महत्वपूर्ण कार्य अगर बात करें क्या था, तो ध्यान रखेंगे भारत में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था इन्हीं के समय में, और पूर्व राजाओं की जो पेंशन हुआ करती थी जिसको प्रीवी पर्स कहा जाता था, ठीक है, इन्होंने इनको समाप्त कर दिया था प्रीवी पर्स को, जो कि इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। अगर हम बात करें 19 नवंबर को, तो 19 नवंबर को ध्यान रखेंगे विश्व शौचालय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र का कौन सा हवाई अड्डा लेवल 4+ ट्रांजिशन कार्बन मान्यता पाने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने विकलांग लोगों को सशक्त बनाने के लिए दिव्यांगजन शक्ति योजना शुरू की है? दिव्यांगजन शक्ति योजना जो वो शुरू की है किस राज्य की सरकार के द्वारा? ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, पंजाब की सरकार ने ये शुरू किया। ठीक है, नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन बनता है कि भारतीय नौसेना ने INS हंसा गोवा नौसेना एयरबेस में किस देश से नोवा पोसिडॉन 8I समुद्री निगरानी विमान प्राप्त किया? बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पोसिडॉन 8I जो समुद्री निगरानी विमान है किस देश से प्राप्त किया? तो ये USA से प्राप्त किया। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन क्या बनता है? प्रश्न ये कह रहा है कि 30 मीटर टेलीस्कोप यानी कि TMT। देखिए एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट ये हो सकता है कि ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा TMT क्या है। ठीक है, 30 मीटर टेलीस्कोप। ध्यान रखेंगे इस प्रोजेक्ट को हवाई के मोनाको में स्थापित किया जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जो देश है इसका पक्षकार नहीं है? बताइए। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, फ्रांस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी को टिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला प्रश्न ये बनता है कि हाल ही में द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 और लोकतंत्र के स्वर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की हम बात करें तो ऑप्शन हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, बी और सी दोनों, यानी कि राजनाथ सिंह के साथ साथ प्रकाश जावड़ेकर जी दोनों लोगों ने संयुक्त रूप से इस पुस्तक को जो कि विमोचित किया। हम ये कह सकते हैं कि इस पुस्तक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के कार्यकाल के 3 वर्षों के बारे में जो कि वर्णन किया गया। ठीक है, भाषणों का जो कि संलग्न किया गया, ध्यान रखेंगे। चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कर्नाटक राज्य का विजयनगर शहर जो है कौन सा जिला बना? हाल ही में विजयनगर को एक जिला बनाया गया, तो ये कौन सा जिला बना? इसका क्रमांक क्या है? पहले 30 जिले थे लेकिन अब 31 जिले हो गए, इसलिए ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। विजयनगर एक नया जिला बन गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये किसके यानी कि किससे अलग होकर के एक नया जिला बनाया जा रहा, तो ध्यान रखेंगे विजयनगर जो जिला है वो बल्लारी जिला जो था, कर्नाटक का बेल्लारी जिला कह सकते हैं, उसको अलग करके यानी कि उसी से अलग करके ये नया एक जिला बनाया गया। नेक्स्ट वन। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि किसे वतायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? वतायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर विल बी केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो रमेश पोखरियाल जी हैं, इनको सम्मानित किया गया। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, ये जो पुरस्कार है उनके लेखन, कविता और अन्य जो साहित्यकारों में दिए गए महत्वपूर्ण समय के लिए दिया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए फिलहाल देखते हैं अगले क्वेश्चन को। और अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि लॉन्च पुस्तक द लास्ट क्वीन के लेखक कौन है? देखिए यहाँ पे मैंने करीब करीब आज इस वीडियो में 3 से 4 पुस्तक के बारे में बात की और ये सभी पुस्तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से नोट डाउन करके रख लीजिएगा। क्लियर? देखिए लॉन्च पुस्तक द लास्ट क्वीन के लेखक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे चित्रा बैनर्जी इज द राइट आंसर। चित्रा बैनर्जी, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। देखिए ये पुस्तक इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इस पुस्तक में कह सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई और जो पद्मावती थी उनके जीवन पर आधारित है। ठीक है, उन्हीं के जीवन पर आधारित है, जिसमें उनके अनेक जो जीवन में संघर्ष थे उसके बारे में इसमें बात कही गई है, वर्णन किया गया। अगर हम बात करें कि ये पुस्तक लॉन्च किया जाएगा तो ये पुस्तक जो अगले वर्ष यानी कि 2021 में औपचारिक रूप से प्रकाशित किया जाएगा, अभी ये लॉन्च नहीं किया गया। क्लियर? चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक शुरू किया है? दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक जो कि शुरू किया गया किस राज्य के द्वारा? तो सही आंसर क्या है?
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा। मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध, जो कि पूर्व भारतीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जयंती पर, यानी कह सकते 19 नवंबर को राज्य की महिलाओं के लिए स्पेशल दाई दीदी क्लिनिक सेवा की शुरुआत की है। और अगर हम बात करें कि इसके अंतर्गत होगा क्या, तो क्लिनिक जो गाड़ी है इसमें केवल महिला मरीजों को निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान कराई जाएगी, मुहैया कराई गई है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और अगला प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज लॉन्च किया? सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज लॉन्च किया किस मंत्रालय ने? करेक्ट आंसर क्या होगा? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। आवास और शहरी मंत्रालयों के मामले ने इसको शुरू किया। इसका उद्देश्य है कि यह सुनिश्चित करना कि सफाई के दौरान जो सेप्टिक टैंक है या फिर सीवर क्लीनर है उनके जीवन को कोई हानि ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए ये सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम सी को टिक करेंगे। तो देखिए आज की इस वीडियो में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैंने आपके लिए लेकर आया था पिछले एक सप्ताह का, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन कैसा था और आपकी स्कोरिंग क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से जा करके ज्वाइन हो सकते हैं। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अपने वेबसाइट पे हम लोग बहुत डेली जाके क्यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट आपको दिया जा रहा है, आप नहीं जानते तो आप जा करके चेक कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ